आज हम गलतियों के जो खत है उसका हम दूसरा बाब शुरू करने को है। हमने इसके पहले बाब में और इसके इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर था उसमें हमने ये जाना था कि किस तरह से एक ग्रुप ऑफ पीपल जो इस खत में हमारी तवज्जो का बायस भी था कि वो किस तरह से मसीही कलीसियाओं में जो थे वो घुस आए थे ईमानदारों में जो उनकी तालीम को बिगाड़ रहे थे। सो जब हम दूसरे बाब का आगाज भी देखते हैं, सो यहाँ पर पौलुस रसूल बयान करते हैं कि जो है इस सारे जब आप दूसरे बाब को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक बड़ा तवील बाब है और इसमें ज्यादा जो जोर है वो पौलुस रसूल ईमान पे और निजात पे जो है वो देता है। सो जब आप इस पूरे बाप को हम मिलके जब सीखेंगे तो इसमें निजात को, ईमान को आप देखेंगे कि बार बार पौलुस रसूल खुदा का बंदा जो है वो इस बात पर जोर देता है। सो इसी तरह आज हम ईमान और निजात के बारे में भी हम इस कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। सो जब हम दूसरे बाप का मुताला करते हैं, सो हम इसको बिल्कुल वर्स टू वर्स नहीं, लेकिन हम इसको इसकी जो तशरीह है ज़रूर आपके सामने रखेंगे। सो जब हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है पहली आयत में कि आखिर 14 बरस के बाद बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तितुस भी को भी साथ ले गया। सो आगे लिखा है दूसरी आयत में, और मेरा जाना मुकाशवा के मुताबिक हुआ। हम इस बात को पहले ही सीख चुके थे कि पौलुस रसूल का जो बुलाया जाना है वो किसी इंसान ने नहीं उसको बुलाया, या किसी इंसान ने, किसी शख्स ने उसको ऑर्डेन नहीं किया इस काम के लिए। पौलुस रसूल खुद ये बयान करता है कि उसका जो बुलाया जाना है, रसूल मुकर्रर किया जाना है, वो खुदा बाप और यसु मसीह के बायस ऐसा हुआ कि उसका जो है वो ये रसूल मुकर्रर किया जाना या मुनादी करना जो है वो किसी शख्स ने उसको ये काम नहीं लगाया, बल्कि वो खुदा के और यीशु मसीह के सबब से रसूल बना है। सो यहाँ पर भी वो कहता है कि ये मुकाशवा जो जो तालीम जो ईमान मैंने कलीसिया में कायम किया है उसका भी मुकाशवा मुझे हुआ है, किसी शख्स की तरफ से मैंने वो तालीम नहीं पाई। सो ये बड़ी अहम बात है। और इसी तरह जब आप चौथी आयत पर गौर करेंगे तो आप देखते हैं वहां पर कि चौथी आयत में खुदा का बंदा कहता है, और ये उन झूठे भाइयों के सबब से हुआ। किन झूठे भाइयों के? वही झूठे भाई जो कलीसिया में घुस आए थे, जो कलीसिया की तालीम को, जो कलाम मुकद्दस की, यीशु मसीह की गवाही को जो थे वो बिगाड़ रहे थे। सो चौथी आयत में भी आप जब देखते हैं तो लिखा है कि झूठे भाइयों के सबब से हुआ जो छुप कर दाखिल हो गए थे। किस तरह से? छुप कर जो कलीसिया में आ गए थे और चोरी से घुस आए थे, ताकि उस आजादी को जो हमें मसीह यीशु में हासिल है जासूसों के तौर पर दरियाफ्त करके हमें गुलामी में लाए। सो हम सब ने जो है पिछले कुछ दिनों में हमने 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन, 15 अगस्त इंडिया की आज़ादी का दिन, हम सब भाइयों ने गुजारा, बहनों ने गुजारा, लोगों ने गुजारा। सो ये जो आज़ादी है महज़ वक़्ती तौर पर हो सकती है। ये आज़ादी जो है किसी एक ख़ास मुद्दत तक या सदियों तक हो सकती है, लेकिन खुदा का कलाम आज मुझे और आपको जिस आज़ादी के बारे में बताता है, वो मसीह यस्सु में वो आज़ादी है जिसके हकदार मैं और आप हैं। हम सब मिलके जो है वो इस बात पर ईमान रखते हैं कि मसीह यीशु के ही वसीला से मैं और आप अपने गुनाहों से आजाद हुए हैं। मैं और आप अपनी हर तरह की बदकारी या बोझ से आजाद किए गए हैं। सो ज्यादा जोर जो है वो पौलुस रसूल इस बात पर देता है कि हमें किसी और आजादी की जरूरत नहीं, किसी और ऐसे शरीयत के अमाल की जरूरत नहीं, बल्कि हमें मसीह यीशु पर ईमान लाने की जरूरत है। सो इसी तरह जब आप आगे देखेंगे तो लिखा है 5वीं आयत में भी, यहाँ पर पौलुस रसूल जो है वो मकसद बताता है कि खुशखबरी की सच्चाई तुम में कायम रहनी चाहिए। कि मेरा जो मकसद था वो यही था कलीसिया कायम करने का, कि तुम ईमान में मजबूत हो। जो ईमान, जो गवाही, जो मसीह यीशु की सच्ची तालीम मैंने तुम में कायम की है,
वही खुशखबरी की तालीम कायम रहे, ना कि उन लोगों की जो झूठे भाई या जो कलीसिया में घुस आए थे। सो इसी तरह जब आप आगे उसी ईमान की अगर जब हम बात करते हैं, तो हम जब 7वीं आयत पर गौर करते हैं तो लिखा है कि यहाँ पे लेकिन बरअक्स इसके जब उन्होंने ये देखा कि जिस तरह मख्तूनों को खुशखबरी देने का काम पतरस के सुपुर्द हुआ, उसी तरह नामख्तूनों को सुनाना उसके सुपुर्द हुआ, यानी पलूस पलूस के सुपुर्द हुआ। सो यहाँ पर जिस तरह से यहूदियों के दरमियान खिदमत करने का, यहूदियों के दरमियान जो है वो कलाम की खुशखबरी मसीह के तालीम को पहुंचाने का काम पतरस के स्पुर्द था। सो इसी तरह पौलुस रसूल कहता है कि ये मुझे मुकाशफा हुआ है, ये मुझे मिशन या जो विजन मिला है, ये मसीह यस्सु की वजह से मिला है। और इसी विजन के और इसी मिशन के थ्रू जो है मुझे ये मिशन मिला कि मैं किन के दरमियान जाऊं, नामख्तूनों के दरमियान, गैर अक़वाम के दरमियान जाके मसीह की जो है वो खुशखबरी को बयान करूं। सो ये उसमें ईमान की मजबूती को जाहिर करता था कि जिस तरह पौलुस रसूल पहले कलीसिया को सताने वाला था, मसीही लोगों को कत्ल करने वाला था, अब वही पौलुस जो है मसीह की खुशखबरी जब ईमान की मजबूती उसके अंदर आ गई, उसने निजात का तजर्बा कर लिया, उसने वो एक्सपीरियंस जो खुदा के फजल का एक्सपीरियंस किया, अब पौलुस रसूल उसी खुशखबरी को गैर अक़वाम तक पहुंचाता है। सो इसी तरह जब हम देखें 9वीं आयत में तो लिखा है, और जब उन्होंने उस तौफीक को मालूम किया जो मुझे मिली थी। अब तौफीक से जो मुराद है यहाँ पर वो खुदा का फजल है, वो ग्रेस है, वो उसकी फेवर है, वो ऐसी फेवर, ऐसा फजल जो अनअर्न्ड है, जो कमाया नहीं जा सकता। और इसी तरह से जो है वो पौलुस रसूल कहता है कि ये खुदा का फजल हुआ है हम पर। सो यहाँ पर वो फिर बाकी रसूलों की भी बात करता है पौलुस रसूल, जैसे काइफा यानी पतरस है, यूहन्ना है और बरनबास, और इसी तरह याकूब का भी हमें जिक्र मिलता है जो कि यरूशलेम में एज अ लीडर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, जो बड़े रसूल या बड़े खादिम थे, उनका जिक्र करता है। सो ये मुलाकात जो थी पौलुस रसूल की होती है। अब इससे आगे जब हम अगर देखें, एक हमें ऐसा हिस्सा यहाँ पर मिलता है कि अंताकिया में जो है वो पौलुस रसूल जो है वो पतरस को मलामत करता हुआ भी नजर आता है। सो इस पर भी जब हम थोड़ा सा गौर करेंगे, सो 11वीं आयत में देखें लिखा है, लेकिन जब काइफा अंताकिया में आया तो मैंने रूबरू होकर उसकी मुखालफत की, क्योंकि वो मलामत के लायक था, उसके पीठ पीछे नहीं। जैसे आज अपने अगर हम गिरदोनवा में गौर करें तो बहुत से कई हमें ऐसे खुदा के खादम भी मिलते हैं, कई ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन अगर किसी को मलामत करनी है, उसकी इस्लाह करनी है, उसको किसी बात पर आपने या मैंने किसी बात पर उसको एहसास दिलाना है, तो जिस तरह से पौलुस रसूल पतरस के सामने होकर उसकी मलामत करता है, और इस मलामत उसने क्यों की अगर हम देखें तो 12वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि याकूब की तरफ से चंद शख्सों के आने से पहले तो वो गैर कौम वालों के साथ खाया करता था, मगर जब वो आ गए तो मख्तूनों से डर कर बाज रहा और किनारा किया। यानी अब वही पतरस जो जो था मख्तूनों में, यहूदियों में जो खिदमत करता था, अब वही पतरस जो है वो क्या करता है, वो उनसे बाज रह रहा है, उनसे किनारा कर रहा है, अपनी खिदमत से पीछे हट रहा है। सो इस वजह से हमें जिक्र मिलता है कि जो पौलुस रसूल के साथ बरनबास था, वो भी उनके साथ मिल गया। पौलुस रसूल कहता है, और पलूस रसूल 13वीं आयत में इसके कहते हैं, और बाकी यहूदियों ने भी उसके साथ होकर रियाकारी की, यानी कि पतरस ने, बरनबास ने, उस यहूदी पस मंजर या ईमानदारों ने मिलकर क्या की, रियाकारी की। वो खुशखबरी के कलाम से जो थे वो पीछे हट रहे थे। सो इसी तरह जब हम 14वीं आयत में भी देखते हैं तो वही खुशखबरी जो है
मसीह की खुशखबरी के बारे में बयान करते हैं कि जब मैंने देखा, पौलुस रसूल कहते हैं कि जब मैंने ये देखा तो वो खुशखबरी की सच्चाई के मुआफिक सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कायफा से कहा कि जब तू बावजूद यहूदी होने के गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारता है, ना कि यहूदियों की तरह, तो गैर कौमों को क्यों यहूदियों की तरह चलने पर मजबूर करता है। सो जिस तरह से अगर मैं और आप मेरे अजीजों अगर मसीह यीशु पर ईमान लाकर भी हमारी जिंदगी गैर अक़वाम की तरह है, मसीह यीशु की तरह आजिज नहीं है, फरोतन नहीं है, हलीमी नहीं है, हम में ईमान नहीं है, तो फिर मसीह का मरना हमारे लिए क्या फायदा। सो पौलुस रसूल यहाँ पर पतरस को जो है वो मलामत करता है, और पतरस सबके सामने मलामत करता है और कहता है कि बेशक जो है वो यहूदी होने के बावजूद भी जो है तुम गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारते हो। सो इसी तरह जब हम इसको आगे 16वीं आयत में जब देखें, जहां पर पौलुस रसूल का जो बहुत जोर है वो ईमान पर है, निजात पर है और मसीह यीशु पर है। देखिए 16वीं आयत में लिखा है, तो भी ये जानकर कि आदमी शरीयत के अमाल से नहीं, बल्कि सिर्फ, इस लफ्ज पर गौर करें, लिखा है बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है। प्रेज लॉर्ड। सो आज यहाँ पर मेरे और आपके लिए ये बड़ा खूबसूरत मौका है कि यहाँ पर चाहे हम मसीही घराने से ताल्लुक रखते हैं, चाहे हम किसी और जो है वो घराने से ताल्लुक रखते हैं, या किसी और कौम से ताल्लुक रखने वाले हैं, मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं, सो मेरे अजीजों ये मौका है हमारे पास कि मैं और आप सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु पर ईमान लाकर अपनी जिंदगियों को उसके हाथों में देकर अपने आप को निजात याफ्ता कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी पौलुस रसूल कहता है कि अब शरीयत के अमाल से जो है वो निजात नहीं है। शरीयत के अमाल से जो है महज अच्छे काम करने से ही, या जैसे कुर्बानियाँ थी शरीयत के अमाल में, इबादतें थी, रसूमात थी, सब्बत था या ईदें थी, ये इन सब को करने से जो है वो तुम्हारी आज़ादी नहीं है। तुम्हारी जो निजात है वो इनसे जुड़ी नहीं है। बल्कि ज़्यादा ज़ोर पौलुस रसूल यही देता है कि हम मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से रास्तबाज़ ठहरते हैं। और रास्तबाज़ ठहरने से मुराद है कि जिस पर सज़ा का हुक्म नहीं, जो मसीह यीशु यानी खुदा के बेटे पर ईमान लाने के वसीला से जो है वो ज़िंदगी पाते हैं। सो आगे लिखा है, खुद भी मसीह पर ईमान लाए, ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरे, ना कि शरीयत के अमाल से। सो ये जो मेन टीचिंग थी पौलुस रसूल की, या जो इसका जो एक्सपीरियंस पौलुस का हुआ मसीह यीशु के साथ, वो बयान करता है कि मैं खुद भी मसीह पर ईमान लाया और शरीयत के अमाल से जो था वो आजाद होकर मैं रास्तबाज ठहरा। और इसी तरह वो यही तालीम आज मुझे और आपको भी देता है। सो ईमान और निजात का जो बड़ा गहरा ताल्लुक आपस में है। सो हम देखेंगे आगे कि किस तरह से फिर पौलुस रसूल कहता है 17 वर्स में, और हम जो मसीह में रास्तबाज और हम जो मसीह में रास्तबाज ठहरना चाहते हैं, अगर खुद ही गुनाहगार निकले, तो क्या मसीह गुनाह का बायस है। सो ये भी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसी तरह आगे कहता है, हरगिज नहीं, नो, नेवर, 18वीं आयत में, क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया, अगर उसे फिर बनाऊं, तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूं। अब पलूस का यहाँ पर बयान करने का मतलब ये था कि जो कुछ मैंने ढा दिया, अब ढाया क्या, यानी वो शरीयत के अमाल, वो जो महज रिचुअल्स थी, चीजें, वो जो महज अमल करने वाली चीजें थी, उनको ढा कर जो मैंने ईमान की मजबूती यानी मसीह की खुशखबरी, मसीह की गवाही, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना जो मैंने आपके दरमियान जिसको कायम किया था, अगर वो कहता है कि उसे फिर बनाऊं,
यानी उन्हीं चीज़ों को अगर फिर अपने अंदर कायम करें, तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूँ कि अगर मैं फिर ही दोबारा शरीयत की तरफ, उसके अमाल की तरफ, उन रसूमात की तरफ दोबारा जाऊँ, तो ये मसीह का गुनाह का बायस नहीं, बल्कि ये मेरा अपना कसूर है। सो बड़ी खूबसूरत टीचिंग यहाँ पर पालूस रसूल हमें देते हुए नज़र आते हैं, और बड़ी मशहूर आयत जो मुझे और आपको ज़ुबानी भी आती होगी, 19वीं आयत है, और बड़ी खूबसूरत आयत है। चनाचे मैं शरीयत के वसीले से शरीयत के एतबार से मर गया, ताकि खुदा के एतबार से ज़िंदा हो जाऊँ। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, और अब मैं ज़िंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। प्रेज़ लॉर्ड! यही गवाही जो जिस तरह पौलुस रसूल देता था, आज देखें कि इस खूबसूरत सुबह के वक़्त मैं और आप खुदा के कलाम में से इस खुशखबरी को सुनते हैं कि जो है, अब अब पौलुस रसूल भी बयान करता था कि जब मैं मसीह पर ईमान लाया, जब मैंने अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को मसीह को दे दिया, तो फिर मैं नहीं ज़िंदा रहा। फिर जैसे-जैसे मसीह ने मुझे ज़िम्मेदारी दी, उसने वो मिशन दिया, मसीह की खुशखबरी का जो मिशन मुझ में आया, जो विज़न मुझे मुकाशफ़ा हुआ, वही मसीह फिर मुझ में नज़र आता रहा। मसीह मुझ में बढ़ता रहा। मैं कम होता गया, लेकिन मसीह मुझ में बढ़ता गया। सो इसी तरह आगे वो कहता है कि मैं जो अब जिस्म में ज़िंदगी गुज़ारता हूँ, तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुज़ारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। ये बड़ी खुशखबरी जो है अम, हमें अंजील अनजील में भी नज़र आती है, जिस तरह यूहन्ना की इंजील में हम बड़ी मशहूर आयत पढ़ते हैं कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो ये खुदा की मोहब्बत थी कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। सिर्फ हमें उस पर ईमान लेकर आने की जरूरत है। सो आज इस बाइबल टीवी ग्लोबल के वसीला से ये ईमान का जो पैगाम है, जिन जिन लोगों तक पहुंचता है, सो आज हमें सिर्फ इस कलाम को पढ़कर उस पर ईमान लेकर आने की जरूरत है। उसको अपने दिलों में एक्सेप्ट करें कि यस, वी बिलीव, कि हम ईमान रखते हैं, हम मसीह यीशु पर ईमान लेकर आते हैं। सो इसी तरह मेरे अजीजों जो है, और आप देखेंगे कि पौलुस रसूल फिर कहता है 21वीं आयत में कि मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि खुदा का फजल ही था ये मुझ पर। क्योंकि बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीला से मिलती, तो मसीह का मरना बेअबस था, यानी मसीह का मरना फिर कोई फायदा नहीं था या किसी काम का नहीं था। सो ये खुदा का फजल है, ये खुदा की ग्रेस जो मुझ पर और आप पर है, जिसने हमें इस जिंदगी में ईमान बख्शा, मसीह यीशु अ, वो इकलौता बेटा खुदा का बख्शा। सो मुझे और आपको इस पर ईमान लेकर आने की ज़रूरत है। और जब आप तीसरे बाब में देखेंगे, तो ईमान की बड़ी मिसाल जो है वो पौलुस रसूल किस शख्स की देता है? जी, किस शख्स की? अब्राहम की मिसाल देता है। सो अगर हम इसको भी, चूँकि हम ईमान की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से मुमकिन है कि हम अब्राहम की मिसाल को भूल जाएँ? सो आज हम उस तीसरे बाब के भी कुछ हिस्से को हम डिस्कस करेंगे, कि जहाँ पर पौलुस रसूल जो है वो अब्राहम की मिसाल देता हुआ हमें नज़र आता है। सो अगर देखें, तो तीसरे बाब के शुरू में जिस तरह से आगाज़ पौलुस रसूल करता है कि ऐ नादान गलतियों। अब वो नादान किस लिए कहता है? कि वो जो मसीह की खुशखबरी उनमें कायम की गई थी, जब उससे वो गुमराह हो रहे थे या उस तालीम को बिगाड़ा जा रहा था, सो पौलुस रसूल उन्हें नादान कहकर पुकारता है। सो इसी तरह दूसरी आयत से जब हम पढ़ते हैं, तो पौलुस रसूल कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि तुमने शरीयत के अमाल से रूह को पाया या ईमान के पैगाम से। सो ईमान तो उन्होंने मसीह यीशु की खुशखबरी हासिल करके पाया था। सो यही बात वो पौलुस रसूल जो है उनको गलतियों को कहता है कि तुम नादान लोग हो, तुमने तो अपने आप को जो था वो अ, रूह के वसीला से या ईमान के वसीला से जो है
وہ راست باز ٹھہرایا تھا۔ سو وہ ایمان کی مثال دیتے ہوئے چھٹی آیت میں وہ ابراہم کی مثال ہمیں دیتا ہے۔ چنانچہ ابراہم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ جب آپ اس وعدے کو پڑھتے ہیں، جب پیدائش کی کتاب اس کے 15ویں باب میں جب آپ دیکھتے ہیں، تو ابراہم کو وہاں پر جب خدا بلاتا ہے، سو خدا نے اس سے کیا کہا؟ پیدائش کی کتاب اس کے 15ویں باب پر اگر ہم غور کریں تو یہاں پر لکھا ہے اس کی چھٹی آیت میں، اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ سو یہ وہ حصہ جو ہے کلام کا یہاں پر پالوس رسول اپنے اس خط میں کوٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس نے جہاں پر ابراہم کے لیے ہر طرف سے ریجیکشن یا ہر طرف سے نو اس کی زندگی میں تھا کہ کس طرح سے خدا اس کو اس عمر کے حصے میں جو تھا وہ اولاد دے گا، لیکن اس کے پاس ایک امید، یعنی خدا کا وہ کلام جو اس نے کیا تھا ابراہم سے وہ تھا، اور اس پر ایمان لے کر آیا۔ صرف اس ایک بات پر خدا کی ایمان لے کر آیا۔ سو آج میرے اور آپ کے پاس تو خدا کا کلام ہے ہمارے ہاتھوں میں، مسیح کی خوشخبری ہے، مسیح یسوع ہے میرے اور آپ میں۔ سو یہی مثال جو ہے وہ پالوس رسول دیتا ہے کہ پس جان لو جو ایمان والے ہیں وہی ابراہم کے فرزند ہیں، اس وعدے کی جو خدا نے ابراہم کے ساتھ باندھا تھا کہ تیرے وسیلہ سے سب قومیں برکت پائیں گی۔ صرف یہودیوں کا ذکر نہیں تھا جو تعلیم کو بگاڑ رہے تھے، جو مسیح کی خوشخبری کو صرف یہودیوں تک محدود کر رہے تھے۔ سو اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہم کے فرزند ہیں، جس میں آج میں اور آپ تمام دیکھنے والے میرے مسیحی بہن بھائی یا دوسرے ایسے لوگ جو اس پیغام کو سنتے ہیں، آج ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ ہمیں صرف اور صرف مسیح یسو پر ایمان لے کر آنے کی ضرورت ہے۔ وعدہ تو مجھ سے اور آپ سے خدا نے آلریڈی کیا ہے، لیکن وہ وعدہ جب مسیح یسوع پر ایمان لے کر آتے ہیں تو وہ وعدے کے جو فرزند ہیں میں اور آپ بن جاتے ہیں۔ سو اسی طرح اگر ہم دیکھیں اس کی جو 8ویں آیت ہے، اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی۔ کسی اعمال کے وسیلہ سے نہیں، شریعت کے یا ختنوں کے یا جو تھے وہ مختلف رسومات کر کے، عبادتیں یا عیدیں سبت منا کر نہیں، بلکہ ایمان کے وسیلہ سے، ابراہم کے اس وعدے کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں گے۔ سو پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ سو یہ وہ مثال جو ابراہم کی پالوس رسول دیتا ہے، اور بڑی پاورفل یہاں پر مثال ہمیں ملتی ہے۔ سو جس طرح سے اگر آج میری اور آپ کی زندگی میں اگر کہیں پہ ہمیں کچھ ایسے ریجیکشنز، ہمیں ایسے جو ہے انکار، یا ہمیں ایسی جو ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ جو نو نظر آتی ہے، سو مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم مسیح یسوع پر ایمان لائیں۔ صرف اسی پر ایمان لانے کے وسیلہ سے میں اور آپ ہم نجات حاصل کرتے ہیں۔ اور صرف پالوس رسول یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ وہ ایمان، وہ خوشخبری جو میں نے کلیسیا میں قائم کی تھی، اسی پر ایمان میں قائم رہیں، اسی خوشخبری کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ پورا ہونے دے، اور اسی ایمان کے وسیلہ سے میں اور آپ ہم نجات پاتے ہیں۔ سو اگر ہم آگے بھی اس حصے کو دیکھیں تو 10ویں آیت سے جب آپ آگے اس کو 14ویں آیت تک، میں چاہوں گا کہ آپ اپنے گھروں میں بھی ضرور اس حصے کو پڑھیں۔ تو یہاں پر پالوس رسول کہتے ہیں چنانچہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے متحد ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے۔ سو کیا کہتا ہے کہ شریعت کے اعمال پر تکیہ جو کرتے ہیں، سو آج مجھے اور آپ کو جب مسیح یسوع وہ خدا کا بیٹا میرے اور آپ کے لیے صلیب پر دے دیا گیا،
تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایسی ساری جو عملی چیزیں ہیں ان کو دور کر کے، بے شک زندگی کا حصہ ہے لیکن ان کو دور کر کے ہم مسیح پر ایمان لائیں۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جو مسیح یسوع کے ساتھ صلیب پر جو ڈاکو تھا، کیا وہ بپتسمہ لے کر نجات پائی؟ کیا اس نے جو ہے وہ کوئی ایسا عمل کر کے جو تھا وہ نجات پائی؟ نو، اس نے صرف مسیح پر ایمان لے کر آیا، اور اس نے جو تھا وہ یہ بات کو قبول کیا کہ اے آ، آ، جب یسوع مسیح سے وہ کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، یعنی وہ اس نے مسیح کو اپنا بادشاہ، اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا اسی وقت، اور خدا کا روح وہیں پر صلیب پر کام کرتا ہوا یہ اس کو یہ نجات بخشتا ہے۔ سو کتنی خوبصورت یہ مثال ہے کہ وہ اس شخص نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے برے عمل کیے ہوں گے، اعمال کیے ہوں گے، جس کے وسیلہ سے وہ اس کو صلیب کی موت جو تھی وہ اس کو سنائی گئی، لیکن مسیح یسوع پر صرف ایمان لے کر آنے کے، اپنی زبان سے اقرار کرنے اور اپنے دل کو مسیح کے ساتھ لگانے کے وسیلہ سے وہ شخص نجات پا گیا۔ سو میں اور آپ تو ہم اس کے فرزند ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں۔ سو میں اور آپ کیوں ہم پھر اس اپرچونٹی سے پیچھے رہیں کہ مسیح آج مجھے اور آپ کو بھی بلاتا ہے۔ بے شک اس نے اپنے خون اور لہو کے وسیلہ سے ہمیں نجات دے دی، لیکن آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان میں ایک قدم اور بڑھائیں، مل کر، کہ ہم مسیح میں راست باز ٹھہر سکیں۔ مسیح یسو کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب برکت پائیں، آمین۔ Thank you very much, Sabir. I understand this is very difficult subject. اور یہ جو لیٹر ہے بظاہر بڑا آسان لگتا ہے، لیکن جب اس کی تشریح کی جائے تو بڑا مشکل ہے یہ۔ تو خدا آپ کو بڑی برکت دے، آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس خط کو بیان کرنا شروع کیا، اور آج خدا کو شکر کرتے ہیں کہ ہم دوسرے تیسرے چیپٹر پر ہم پہنچے ہیں۔ تو بہنوں بھائیو، آپ کو یہ ٹیچنگ کیسی لگی؟ میں نے ایک کویشچن رکھا ہے کہ جو گاسپل آف گریس ہے، اس کا جو پال اس کو پریچ کرتا ہے، اس میں بہت ساری ہرڈلز بھی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں بھی ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ جو اس کے جو پلرز ہیں گاسپل آف گریس کے، جو کہ گناہ جو ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں بہت بڑی پرابلم ہے، اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جو خدا مسیح کی جو قربانی ہے، اس کے بعد جسٹیفیکیشن ہے، راست باز ٹھہرایا جانا ہے، ٹرانسفارمیشن ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ کیونکہ میں نے اس تفسیر تحریر کی ہے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم ضرور اس تعلیم کو دل سے ہم سیکھیں پائیں۔ تو بہت سارے کمنٹس جو ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر منیر صاحب نے کہا کہ گریٹ ٹیچنگ، گاڈ بلیس یو، اور ڈاکٹر ثانا صاحبہ ایز یوزول بہت اچھی کمپلیمنٹس ان کی ہوتی ہیں، پاورفل میسج۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ وداؤٹ فیتھ ان کرائسٹ یو کین ناٹ اچیو اینی تھنگ۔ ایکچولی بہت خوبصورت یہ باتیں ہیں۔ تو بہنوں بھائیو، اگر آپ کو کوئی چیز مشکل لگی ہو، کیونکہ یہ دریا کو کوزیں بند کرنے والی بات ہوتی ہے کہ اس خط کو بیان کرنا، ان میں بہت زیادہ لاجک پایا جاتا ہے، فلسفی ہے رومن کے خط میں، غلطیوں کے خط میں۔ تو اگر آپ کو کوئی بات مشکل لگی ہو تو ضرور آپ ہمیں بھیجیے اپنا کویشچن، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا جواب دے سکیں۔ تو میں چند ایک پروگرام جو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ 22 تاریخ کو ہمارے چرچ میں جو آؤٹ ریچ کا جو پروگرام ہے اس کو ہم نے ترتیب دیا ہے۔ تو شام 5 بجے ہیسٹنیشن شام چرچ میں یہ پروگرام ہوگا۔ آپ کو دعوت ہے، آپ آئیں اگر آپ کے اندر پیشن ہے ایونجلزم کا۔ سو وی آر انوائٹنگ اوور نیبرس، اور وہاں پر اگر کوئی کویشچن ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے، تو دیر ول بی اپرچونٹی۔ وہاں پر ہم کار پارک میں چرچ سے باہر ہم اس پروگرام کو کر رہے ہیں تاکہ سب کی ایکسیس ہو، اور وہاں پر ریفریشمنٹ کا انتظام ہوگا، کچھ کویشچن آنسر ہوں گے، پریزنٹیشن ہوگی چرچ کے بارے میں۔ تو اٹ ول بی اے گڈ گیدرنگ۔ تو ضرور آپ آئیں، ہمیں جوائن کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی لائیں اپنے ساتھ تاکہ وہ ان کے اندر پیشن ہے ایونجلزم کا، وہ کیونکہ شاید میرے اکیلے کے لیے مشکل ہو کہ میں سب کو ہینڈل کر سکوں، سب کے ساتھ بات کر سکوں۔ ٹائم آف فیلوشپ ہمارے چرچ کے لوگوں سے بھی آپ مل پائیں گے۔ تو یہ ایک پروگرام ہے 22 تاریخ کا۔ اٹس اے بیوٹیفل آؤٹ ریچ۔ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں، باہر آئیں اور لوگوں کو بتائیں خدا کی انجیل کے بارے میں۔ اور پھر سنڈے کو، جی ہاں، 10:30 بجے انگلش میں اور 2 بجے اردو ہندی میں بات ہوتی ہے۔
पाकिस्तान का जहाँ तक मेरे ट्रिप का ताल्लुक है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट मंथ सितंबर में वहाँ पर दो जो मेजर जो प्रोग्राम है, एक तो जो हमने लैपटॉप जो है उनको हमने तकसीम करना है और उसकी जो डेट्स वगैरह वो हमने सेट कर दी हैं। तो जो लोग लाहौर में हैं वो हमें ज्वाइन करना चाहें, और हमने जो डेडलाइन दी थी, जो बच्चों के जो नाम है वो अब तक पहुंचने चाहिए, तो वो भी नाम जो है वो हमें मिल रहे हैं। और बड़ी तेजी के साथ लोग जो है वो इस बात को जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं और अपने नाम जो भेज रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सितंबर की जो डेट्स हैं, 18 तारीख को यूथ सेमिनार है लाहौर में, और मैं वेन्यू आपके साथ बांटूंगा जरूर। 27 तारीख को जो कंप्यूटर जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करने, लैपटॉप जो डिस्ट्रीब्यूट करने, ये प्रोग्राम होगा। इसी में जो संडे है वो मैं अभी उनको डिजाइन कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की ये चाहत है कि वहाँ पर मैं जाऊँ, और रावलपिंडी में, सियालकोट में, लाहौर में, लेकिन अभी तक मैं इसको कंफर्म नहीं कर पाया। लेकिन 14 तारीख से लेकर ऑनवर्ड जो है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक आई विल बी अब्रॉड इन पाकिस्तान। तो जो मेरे इस मिशन के लिए दुआ भी कीजिएगा। और अगर आप अपने खानदान की तरफ से, अपने चर्च की तरफ से आप बच्चों को ब्लेस करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं कंप्यूटर, या उसमें आप कुछ डोनेशन जो है वो आप देना चाहते हैं हमारे इस मिशन के लिए, तो जरूर आप मुझसे रब्ता करें। मेरा नंबर है 077-1899-2824। तो हम जो डिजर्विंग चिल्ड्रन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं वो, उनके पेरेंट्स जो हैं दे वेल टू डू, और उनके जो बच्चे हैं वो अफोर्ड कर सके, तो उनको हमारी तरफ से माजरत है। दीज थिंग्स आर ओनली फॉर अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं। अभी बहुत सारे नाम ऐसे देते बच्चे जो हैं बटों पे, जिनके पेरेंट्स काम करते हैं, जिन बड़े अच्छे मार्क्स लिए हैं, 1150, 1100 आउट ऑफ 1200, तो वो बच्चे जो हैं उनको हम ब्लेस करना चाहते हैं, जो वाकई डिजर्व करते हैं। साहिवाल से, फैसलाबाद से, मुल्तान से जो नाम हमें आए हैं, तो हम उनके लिए खुदा को शुक्र अदा करते हैं। और आप जरूर अगर पाकिस्तान में आप हैं और आप जिशान से रब्ता करें, जिशान जॉन से, उनका नंबर जो है लीफलेट पे मौजूद है, और आप जरूर उनसे रब्ते में रहें और अपने नाम जो है वो दें उनको, ताकि हम उनको लिस्ट में डाल सकें। और 30 जो है, ये लास्ट, इसकी जो 31 जो है अगस्त लास्ट डेट है। और क्राइटेरिया जो मैंने बताया था कि आप अपनी मार्कशीट भेजें, अपने फैमिली के जो सर्कमस्टांसेस हो, आप बता सकते हैं कि आपके पेरेंट्स काम करते हैं नहीं करते हैं, क्या वसाइल हैं आपको। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने किन बच्चों को जो है वो लैपटॉप जो है देने हैं। तो प्लीज आप जरूर हमसे रब्ते में रहें, और अगर आप अपनी तरफ से, अपनी चर्च की तरफ से आप देना चाहते हैं लैपटॉप, वहाँ पर उसके ऊपर हम स्टिकर लगाएंगे आपके नाम का, और बच्चे आपके साथ इन टच भी रहेंगे, और आप उनको जरूर ब्लेस कीजिए। तो आइए हम दुआ मांगे और खुदा हम शुक्रगुजारी करें तमाम बातों के लिए। तकबील, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप अपना कीमती वक्त निकालते हो और आप आते हो और इस प्रोग्राम को सफल बनाते हो। खुदा हम आपको, आपके घराने को बड़ी बरकत दे। तो बहनों भाइयों, अपने सरों को झुकाइए और हम सब मिलकर खुदा उनके से दुआ मांगे। खुदा उनका, खुदा हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हर लम्हा हमें संभालते हो। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं सारे इंतजामात के लिए, सारे प्रोग्राम के लिए, और प्यार बाइबल ग्लोबल के लिए, सारी खिदमत के लिए, सारी टीम के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और शुक्रिया कर खुदावन, हम इस सारे प्रोग्राम के लिए, सारे इंतजामात के लिए जो पाकिस्तान में हम कर रहे हैं, आपकी मदद चाहते हैं। उन तमाम बेटों बेटियों के लिए जिन्होंने खुदावन कामयाबी हासिल की, और फिर खुदा उन तेरे लोग उन्हें ब्लेस करना चाहते हैं, खुदा उन सब के लिए दुआ करता हूँ कि उन्हें बड़ी बरकत दीजिए। मैं अपने मिशनरी ट्रिप के लिए आपकी मदद चाहता हूँ, खुदा उन सारे इंतजाम को अपने हाथों में लेना, बड़ी बरकत देना, हमारी आमदन हमारे साथ होना। और जितने भी अजीज दोस्त इस सारे मिशन में हमारे साथ शामिल हैं, उनके लिए मैं बरकत चाहता हूँ। जिशान के लिए दुआ करता हूँ, खुदा आप उनके साथ होना, सारे इंतजाम करने में खुदा कुछ नौजवान को बरकत देना, हम सबको हमेशा अपनी पनाह में लेना। जितने भी अजीज इस प्रोग्राम में शामिल हैं, खुदा मैं उनके घरानों के लिए आपकी बरकत चाहता हूँ, इस मुल्क के लिए सलामती चाहते हैं, जहां जहां भी आपके लोग रहते हैं उस मुल्क की सलामती चाहते हैं। हम सबको बड़ी बरकत दीजिए, यीशु के कादिर नाम में हम सब ये दुआ मांगते हैं। आए हमारे बाप कुछ आसमान, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर गिरती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आपने बख्श ले, अपने कर्जदारों को माफ करते, कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दो, कि बुराई से बचाए, मैं तो बादशाही तुझे तुझे जलाए हमेशा तक कभी। खुदावंद अपना चेहरा आप पर दरवाजा फरमाए, खुदावंद आपके बदन जान की हिफाजत करे, आपको बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे प्रिंस में सदा फजल के बाद आपकी माँ पर पाक होकर, पाक को शाह आपसे लेकर
ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک